ने जिनकी अहलियत पे सुप्रीम कोर्ट ने मोहर सबत कर दी, उन्होंने फिर फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, इलेक्शन के ड्यू प्रोसेस के साथ किस तरह खिलवाड़ किया। कानून के मुताबिक नहीं, हकाइक पे नहीं, बल्कि एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी, एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी इस हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दिए गए पॉलिसी के तहत मुल्क भर में रिटर्निंग अफसरान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से दूर रखने के लिए इनके तमाम उम्मीदवारों को कम व बेश डिस्क्वालीफाई कर दिया। और डिस्क्वालिफिकेशन किसी उम्मीदवार की होती है कानूनी और आईनी रिस्ट्रिक्शन के तहत। जहां पे डिस्क्वालिफिकेशन का बार हिट करेगा, जिस तरह आर्टिकल 62 प्रोवाइड करता है, इन्होंने अपने तई कानून बनाना शुरू किया। मैं मिसाल देता हूं, मेरे हल्का 32 में NA-32 पिशावर से मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। ऑर्डर मेरे पास आया तो देखा कि जी मेरे नाम पे पेशावर के 6 घरों के पानी के कनेक्शन है और उन पानी के कनेक्शनों के बिल अक्टूबर माह के मैंने अदा नहीं किए, तो लिहाजा मैं डिस्क्वालीफाई हुआ। अब पूरी कौम के सामने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर गवाह बनाकर मैं कहता हूं कि मैंने जिंदगी में कभी पानी का कनेक्शन किसी भी शहर में नहीं लिया है। पानी के कनेक्शन के लिए फॉर्म देना होता है, शनाख्ती कार्ड देना होता है, फिर तसलसल से आप बिल भरते जाते हैं। ऑल ऑफ ए सडन अक्टूबर में मैं पेशावर में 6 घर पता चला इब्तिदाई कि इन्होंने शेर अफजल नाम के जितने ये डिफॉल्टर थे उनके बिल जो है रिटर्निंग अफसर को भेज दिए कि जी ये वो शेर अफजल है और वो मेरे खाते में रिटर्निंग अफसर ने डाल दिए। होता है अतः कि बंदा अगर सजा भी हो जाए तो जब तक कि मॉरल टर्पिट्यूड का ऑफेंस ना हो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती है। FIR जो है वो तो आप किलो और मनों के हिसाब से दे रहे हैं और आपने खुद फिर इसी को बेंचमार्क बना दिया। पाकिस्तान में PTI के उम्मीदवारों को इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा न लेने के लिए प्रपोजल रखवा किए गए, सेकेंड रखवा किए गए, उम्मीदवारों को वहां से उठाया गया। टेक्सला से हमारे कर्नल अजमल साहब को उठा लिया गया और कितने हमारे प्रपोजर सिकंदर उठाए गए, उस्मान डार के भाई को उठा लिया गया। ये इलेक्शन हो रहा है और ये किसकी जिम्मेदारी है? जिस बिल्डिंग को आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये इस बिल्डिंग की, इस अदालत की जिम्मेदारी है। आईन ने इनको ये फराइज दिए हैं, आपने रेगुलेट करना है, डिसिप्लिन करना है, नाइंसाफी, जुल्म और जबर करने वाले के हाथ को पकड़ना है और ये तमाम हाई कोर्ट इसकी जिम्मेदार है। आर्टिकल 199 ये इख्तियार सिर्फ हाई कोर्ट को देता है। तो क्यों कर इन अदालतों के साए तले पाकिस्तान में ये शैतानियत का रक़स हो रहा है? पूरे पाकिस्तान में कानून के नाम की कोई चीज ही नहीं है। इंसाफ के लिए इंसाफ तो तब होगा जब पहले कानून पे अमल दरामद होगा, या अब इंसाफ न इंसाफ है न कानून है, तवाइफुल मलूकी है और इतनी बड़ी बड़ी अदालतें और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और हम चीख रहे हैं। ये जो कुछ हो रहा है पूरे मुल्क खुदादाद पाकिस्तान के साथ जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है। और पाकिस्तान अगर इलेक्शन इनका ख्याल था, ये मैं आप इनका ख्याल था, और ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये PTI के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये सारे फैसले अंडू हो जाएंगे 4-5 अयाम में। हमारे तमाम उम्मीदवार वापस आएंगे। जब उम्मीदवार भी होंगे और बेड भी होगा तो हमें खदशा है कि ये लोग इलेक्शन को ताखीर का निशाना बनाएंगे और ताखीर के लिए इस मुल्क में कोई अनहोनी होगी, कुछ भी हो सकता है। तो लिहाजा पूरी कौम को अलर्ट रहना चाहिए कि अब जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो जिनको लाया गया उस लाडले को
जो पहले कहता था कि मुझे क्यों निकाला, और अब कहता फिर रहा है कि मुझे क्यों बुलाया? क्यों नहीं। अब वो कहता फिर रहा है कि मैं वज़ीर आज़म बनने वाला हूँ। वज़ीर आज़म दो लोग बनाते हैं, या खुदा बनाता है या अवाम बनाते हैं। इनके इस करतूतों की वजह से खुदा की नज़रों में ये गुमराह है, और अवाम के साथ, अवाम का रवैया इसकी पार्टी के साथ और इसके साथ मैदान में जाके देख लें। 2.5 महीने 3 महीने पूरे होने को है, पाकिस्तान भर में एक जलसा तक नहीं कर सका, और हम जलसे करना चाहते हैं। हमारे गर्दनों पे इन्होंने खंजर रखे हुए हैं। इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है, और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कदम है। ये इन अदालतों को नजर नहीं आ रहा है। मरवत साहब, ये बताएं कि आपने सारी अदालतों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है। पेशावर हाई कोर्ट से आपको क्लियर कट इंसाफ मिल रहा है, और यूँ लग रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट बाकी अदालतों से एक अलग स्टांस लेके खड़ी है। पेशावर हाई कोर्ट को आप कैसे देखते हैं? इंसाफ तब हो, ये मैं आप सबको समझा दूं, पेशावर हाई कोर्ट अपनी ड्यूटी कर रही है, कोई एहसान नहीं कर रही है। इसी की तनख्वाही में लेते हैं, इसीलिए ये मसनद नशीन है। कोई ग्रेस तो नहीं है अगर मुझे मेरा हक मिलता है। पेशावर हाई कोर्ट की वाहिद खूबी ये है कि डरी नहीं है, सरेंडर नहीं हुई है। बाकी मैं आपको अर्ज कर दूं, मुल्क में ये तबाही फुल मलूकी न होती अगर अदालतें जो हैं कानून के साथ खड़ी रहती। क्यों करे IG की जरूरत होती है बिला वजह उसकी पुलिस जाती है जमशेद दस्ती के घर में, बिला वजह मुझे पे लाहौर हाई कोर्ट के सामने उठाया जाता है। हाई कोर्ट 5 दिन बाद कहती है गलत फैसला था गिरफ्तारी का। ये कानून है, जिसने मुझे गलत अंदर किया उसको बुलाओ ना, उसको भी अंदर करो। ये इंसाफ है, ये इंसाफ है। 14 दफा अली मोहम्मद खान को गिरफ्तार किया गया, 17 दफा शहरियार अफरीदी को गिरफ्तार किया गया रिहाई के बाद। ये कैसे अहकाम आते आपके, जेल से बाहर निकलते हैं फिर मजाल क्यों है? ये पंजाब के IG, KP के IG, ये पेशावर हाई कोर्ट की जिम्मेदारी थी। पेशावर में इन्होंने हमारे साथ कम किया, रास्ते काटे, रोड काटे, पुलें गिराई, हर जगह पे मुझ पे पर्चे किए, हमारे वर्करों को उठाया, अगवा बराए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए। ये हाई कोर्ट की जिम्मेदारी थी ना कि IG को कठेरे में खड़ा करते, और अगर अमल दरामद नहीं हुए तो उसको जेल में भेजते। इंसाफ तब होता, ये इंसाफ नहीं है। मुझे छोड़ दिया, छोड़ना तो बनता है ना, मैंने कुछ किया नहीं है। जमशेद दस्ती के हवाले से तस्दीक कर लें कि उसके ससुराल वालों ने कहा है कि उनकी बेटी के ऊपर कोई जुल्म नहीं हुआ, जमशेद दस्ती ड्रामा कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ससुराल वाले बाद में आ जाते हैं, तो लिहाजा ऐसे ससुरालियों की और नवाज शरीफों की बात फिर जहन में नहीं लगती है। आगे कोई सवाल?